हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटपिलिया। आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम की पोएम आफ्टर एप्पल पिकिंग के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है और हमने इस पोएम के बारे में पढ़ा है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, Why can't the poet rub strangeness from his side? Strangeness जैसा कि मीनिंग में दिया मैंने, अद्भुतपन को कहते हैं। यहाँ कवि इस प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि why can't the poet, सॉरी यहाँ जो है इस प्रश्न के अंदर ये जानना चाहा कि why can't the poet rub strangeness from his side, कि अपने आंखों के सामने से या अपने साइड से जो पोएट है वो एक अद्भुतपन जो उनकी आंखों के सामने छाया हुआ है उसको रब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उसे जो है वो साफ कर सकते हैं। जो उनकी आंखों के सामने एक धुंधलापन सा आ गया है, जो है स्ट्रेंजनेस आ गई है, उसे देखते हैं आंसर इसका। द पोएट इज overtired of apple picking, still there are few to pick. He has gone sleepless for many nights. He is drowsy of the essence of the apples. Whatever he saw from the pane of his window, the fact is far more different. So he is amazed. देखते हैं, समझते हैं हम। The poet is overtired of apple picking. ये जो एप्पल पिकिंग का काम कर रहे थे कवि, इससे जो है वो ओवरटायर्ड हो गए। ओवरटायर्ड का मतलब होता है ऊब जाना। एप्पल पिकिंग का काम कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें जो है मुझे बोरियत महसूस हो रही है, मैं नीरस होता जा रहा हूं इसमें। Still there are few to pick. हालांकि उन्हें अभी और एप्पल पिक करना है, अभी और एप्पल तोड़ना है। He has gone sleepless for many nights. वो आगे कह रहे हैं कि मैं कई रातों से सोया भी नहीं हूं। He has gone sleepless, sleepless ने नींद नहीं लेना, for many nights कई रातों से वो सोया नहीं है। He is drowsy of the essence of the apples. वहीं वो एप्पल्स की जो इसेंस है, एप्पल्स की जो सुगंध है, उससे वो जो है ऊँग भी रहे हैं। ड्राउजी का मतलब होता है ऊँघना। Whatever he saw from the pane of his window, जो कुछ भी उन्होंने अपने विंडो के ग्लास से, अपने विंडो के अपने खिड़की के ग्लास से देखा, the fact is far more different. सत्य कुछ और ही था। जो उन्होंने अपने विंडो के ग्लास से देखा, विंडो के पैन से देखा, परंतु जो देखा उन्होंने उससे अलग ही कुछ तथ्य निकले, फैक्ट कुछ अलग ही था। सो ही इज अमेज्ड, और इसीलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अमेज्ड थे। ये पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट इज इंप्लाइड बाय द फ्रेज जस्ट सम ह्यूमन स्लीप? जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, बिल्कुल एक मानवीय नींद की तरह। ये जो शब्द है यहां इस फ्रेज के अंदर, इस पद के अंदर क्या दर्शाया गया है इस जस्ट सम ह्यूमन स्लीप के माध्यम से? आंसर देखते हैं। हियर द इंप्रेशन जस्ट सम ह्यूमन स्लीप implies that human beings are made to have a little rest after working for a certain duration. It is the need of his physical system which refresh him to enable him to work again with energy. So he works in day and sleeps in night. Here, as he is overtired, he wishes just for human sleep. आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, जो इस पद के अंदर आया है शब्द
शब्द इस पैरेज के अंदर आया है उसका मीन क्या है, क्या दर्शाना चाहते हैं इसके माध्यम से वो। हियर द इंप्रेशन, यहाँ जो सॉरी एक्सप्रेशन यहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया है, जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, ये शब्द बिल्कुल एक मानवीय नींद की तरह ये बताता है, इंप्लाइज करता है दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू हैव अ लिटिल रेस्ट। ये ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, ये इस प्रकार से बने हुए हैं कि उन्हें जो है कुछ वर्क करने के बाद में उन्हें नींद की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वर्क के बाद में, कुछ काम करने के बाद में उन्हें नींद की आवश्यकता होती है। इट इज द नीड ऑफ हिज फिजिकल सिस्टम, और ये जो नींद है ये उनके शारीरिक तंत्र के लिए आवश्यक होती है। which refresh him to enable him to work again with energy, और ये नींद जो होती है ना वो उन्हें रिफ्रेश कर देती है ताकि वो दोबारा से उनमें इतनी एनर्जी आ जाए, इतनी ऊर्जा आ जाए कि वो फिर से दोबारा से कार्य को करने लायक बन जाए, इनेबल हो जाए, योग्य हो जाए। सो ही वर्क्स इन डे एंड कीप्स इन नाइट, इसलिए कवि कहते हैं कि इसलिए वह जो है दिन को तो काम करते हैं और रात्रि को जो है आराम करते हैं, नींद लेते हैं। Here as he is overtired, here यहाँ पर जैसे कि पोएट के बारे में बताया गया कि वो ओवरटायर्ड हो गए, थक चुके हैं। He wishes just for human sleep, और उनकी ऐसी इच्छा है कि वो जिस प्रकार से मानुष होता है, नींद लेता है, आराम करता है, उस प्रकार की वो नींद लेना चाहते हैं। इस प्रकार से दो क्वेश्चन हुए यहाँ पर, इनसे संबंधित कुछ मीनिंग्स है। रब मलना, जैसे ऐसा करके हम आंखों को मलते हैं। स्ट्रेंथनेशन, अद्भुत पन को कहते हैं, अद्भुत पन को कहते हैं यहाँ पर। अद्भुत में मैं ये शब्द सुधार लेता हूं, अद्भुत सा लगे उसे कहते हैं ड्राउजिंग, यानी ऊँघना, नींद लेना है, नींद में झपकी लेना। पेन यानी शीशा या ग्लास को कहते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है दर्शाना या जो प्रस्तुत करना। और इन्हें वाले योग्य कहते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। What does the repeated reference to sleep in the poem imply? ये जो शब्द हुआ है sleep, यहाँ पर बार बार रिपीट हुआ है, ये किस संदर्भ में रिपीट हुआ है, किस बात के लिए इसको बार बार ये sleep शब्द को रिपीट किया है? इस प्रश्न के जरिए पूछा गया आपसे। आंसर देखते हैं हम। In this poem, the poet gives his reflections on boredom and drudgery. इस पोएम के अंदर कवि ने यहाँ पर ये रिफ्लेक्शंस दिए, ये यहाँ पर उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए किसके प्रति? बोर्डम एंड ड्रडजेरी के। बोर्डम मतलब कि उबना, किसी कार्य से उब जाना, उसको ड्रडजेरी का मतलब होता है नीरसता से संबंधित जो है अपने कुछ विचार व्यक्त किए यहाँ पर। उनके हिसाब से बोर्डम एंड ड्रडजेरी in the aftermath of the task of picking apples, वो कहते हैं कि जो एप्पल पिकिंग का काम है उसके परिणाम स्वरूप जो निरस्ता हुई है, जो व्यक्ति बोर हो गया है, उससे संबंधित उन्होंने यहाँ पर जो है अपने रिफ्लेक्शंस दिए हैं। He has got overtired, यहाँ कवि जो है overtired हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा थक चुका है। He is feeling drowsy, और थकने के कारण जो है वो थोड़ा सा नींद सा अनुभव कर रहा है, ड्राउजी हो रहा है, ऊंघ सा रहा है। He has gone sleepless, वो सोया भी नहीं है, काफी दिन हो चुके हैं सोया नहीं है, स्लीपलेस है वो। Again and again he talks of sleep, और इस कारण से बार बार वो नींद की बात कर रहा है, बार बार वो नींद के बारे में बात कर रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि उसे एक तो बोरियत महसूस हो रही है, यहाँ पर नीरसता महसूस हो रही है। दूसरी बात क्या है, वो जो एप्पल पिकिंग का कार्य जो है उससे जो है थक सा चुका है, और साथ में जो है उसको जो है ओवर टायर्ड होने के कारण नींद सी आ रही है, इसलिए वो बार बार क्या कह रहा है,
बार बार वो उसकी बात कर रहा है, नींद के बारे में बात कर रहा है। फॉर नीड्स इट द मोस्ट, जिसकी उसे अब आवश्यकता है। स्लीप इज हियर यूज्ड एज ए रिजुविनेटिंग फैक्टर इन अ मैन्स लाइफ। या स्लीप शब्द जो है, स्लीप जो है इसलिए यूज करा है, फैक्टर के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, जो कि रिजुविनेटिंग फैक्टर के रूप में। रिजुविनेटिंग का मतलब जो होता है जिससे इंसान सोने के बाद में ऊर्जावान हो जाता है, फिर से वो किसी कार्य को करने योग्य बन जाता है। इसलिए यहाँ पर स्लीप जो है बार बार वो इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो फिर से रिजुविनेट हो जाए। इससे संबंधित कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे रेफरेंस, रेफरेंस संदर्भ, बोर्डम, बोर्डम है ऊबना, ड्रेडजेरी निरस्ता को कहते हैं, आफ्टरमैथ परिणाम, रिजुविनेटिंग ऊर्जावान होना। इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। थैंक यू।